ॐ शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सतश्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, मेरी प्यारी भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। इस जगत में मानव को सबसे श्रेष्ठ रचना माना गया है। इसका मुख्य कारण है उसकी उसका बौद्धिक परिष्कार, उस बुद्धि की महीनता और रिफाइननेस। और इस बुद्धि की एक्रोबेटिक तो हम बहुत करना जानते हैं। प्रकृति की सूक्ष्म से सूक्ष्म खोज करके हम गॉड पार्टिकल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये सब तो कुदरत में विद्यमान सत्ताएं हैं, परंतु सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो है खुद को जानना, अपने सत्य स्वरूप को जानना, खुद को ही खोजकर उसमें खो जाना, उस स्वरूप में स्थित हो जाना। क्योंकि जो भी दृश्यमान जगत है उसके विभिन्न आयामों को जानना इतना मुश्किल नहीं है, परंतु अपने भीतर के भगवत स्वरूप, देवत्व स्वरूप को जागृत करने में खुद हमारा मानसिक द्वंद्व ही बहुत बाधक बन जाता है। जो बाहरी जगत में पदार्थों पर साधनों के माध्यम से एकाग्रत हो निरीक्षण परीक्षण करते हैं, वो आसान है, परंतु खुद के मनोभावों के ज्वार भाटे को समझना, उसमें गहरे उतरना, डुबकी लगाना और भीतर छिपी क्षमताओं को जानना, ये उतना ही असाध्य लगता है। जब साधक बाहर एवं भीतर के जगत में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता, बैलेंस नहीं कर पाता, कभी कभी समझने एवं करने में अंतर ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार किसी चीज को देखकर, चलो खिली हुई प्रकृति या फूल को देखकर ही आपको खुशी हुई, परंतु सब उसे शब्दों में बयां नहीं कर पाते, अभिव्यक्त नहीं कर पाते, और कई उन्हें बहुत सुंदर शब्दों में ढालकर प्रस्तुत करने में माहिर होते हैं, परंतु कोई विरला ही अपने आत्मिक अवस्था में स्थित रह पाता है। कारण है कि जैसा अभ्यास हमने इन कर्मेंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया है, वैसे भीतर अवलोकन करने का अभ्यास नहीं किया है, ये करते भी नहीं है। सिर्फ कथा कहानियां सुनने से जीवन में परिवर्तन नहीं आता, ना ही पांडित्यपूर्ण भाषण करने से। बस बात बनेगी तो केवल स्वरूप में स्थित होने से, शांति में स्थित होने से। शांति में स्थित होने से बात जरूर बन जाएगी। तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से, राम गुण गाए से, गोविंद गुण गाए से, तेरी बन जाएगी राम गुण गाए से। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, मीरा की बन गई, गोविंद गुण गाए से, तो तेरी भी बन जाएगी।
परम पिता परमात्मा की याद में स्थित रहने का अभ्यास करने से। पर इसमें गफलत हम करते हैं, गफलत नहीं करनी। गफलत करने से एक रस एकाग्रत वाला अभ्यास भी नहीं बन पाता है, और एक रस अवस्था न बनने से जैसे अस्थिर पानी में हमारा प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता, वैसे बाह्य एवं अभ्यंतर प्रकृति में अलाइनमेंट नहीं हो पाती। इसलिए हम श्रेष्ठ यंत्र होते हुए भी, परमात्मा की श्रेष्ठ रचना होते हुए भी कुदरत के द्वारा भेजे मैसेजेस नहीं पकड़ पाते हैं, जबकि हमारे द्वारा निर्मित यंत्र पकड़ लेते हैं। मोबाइल वाइब्रेशन पकड़ लेता है, जबकि कोसों दूर से मैसेजेस आ रहे होते हैं, और हमारा एसी कमरे में ठंडक पहुंचा सकता है, और हम संसार में कितनी गर्मी है, नफरत की, क्रोध की, हिंसा की, कैसे मिटे? कैसे शीतलता की फुहार कैसे आए? एकमात्र मंत्र है मन का उस परम सत्ता में जोड़ देना। यथा बिजली की दो तारों को जब हम जोड़ देते हैं तो लाइट नहीं आती है। लाइट आने के लिए उस पर चढ़ी रबर की परत को हटाना होता है। ठीक वैसे ही उन भीतर की तारों को जोड़ना पड़ता है। वैसे ही पहले अंतर आत्मा से जुड़ना पड़ेगा, और उसके लिए देह और देह के संबंधित पदार्थों को भूलना होगा, भूलकर आत्म स्वरूप में टिकना होगा। ज्योत से ज्योत मिलानी होगी। इसे योग की अवस्था कहा जाता है। तो पहले योगी बनना होगा, योग्य बनना होगा, क्योंकि आत्मा पावन होगी योग बल से। योग बल से ही पुण्य आत्मा बनेंगे, भीतर का सोया देवत्व जगेगा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं ये बड़ी गुप्त मेहनत है, आवाज नहीं, खुद को ज्योत समझकर परम ज्योति शिव को बड़े स्नेह से प्यार से याद करना है। सारा दिन व्यवहार करते चलते फिरते याद की मेहनत करनी है। बार बार अपने आप को अपने भीतर लौटा लेना है। केवल इसे जानना ही नहीं है, समझना है, महीनता से समझना है, और तत्पश्चात उसे धारण भी करना है, तो ये याद स्थायी बन जाए। इसके लिए दो सूत्र हैं, एक है सच्चाई और दूसरा है सफाई। सबके लिए दिल में सफाई हो, जैसे साफ चीज में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे सामने वाले व्यक्ति की भावना, उसका भाव स्वभाव स्पष्ट दिखाई दे। जहां भी सच्चाई या सफाई होती है वह समीपता अपने आप हो जाती है, तो स्वभावों की भिन्नता अपने आप खत्म हो जाती है। इसलिए किसी बिगड़ी बात को सुधारना, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना, और भटके हुए को प्रभु की राह दिखा देना, ये सबसे बड़ी सेवा है। और ये सेवा स्वयं से शुरू होती है, खुद से शुरू होकर पूरे विश्व में फैल जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।